नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे, इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार नाग पंचमी का त्यौहार व्रत कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन पर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, इन सभी के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। इसके साथ ही कुंडली में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन हमें कौन से खास ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, इसकी भी साथ के साथ जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि कोई मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए जानते हैं कि नाग पंचमी के त्यौहार की क्या सब खास बातें हैं। आइए इसको समझें। पंचांग के अनुसार नाग पंचमी हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा का खास महत्व है। इस दिन विशेषकर वासुकी नाग की पूजा की जाती है। भोलेनाथ अपने गले में वासुकी नाग को हार की तरह लपेटे हुए रहते हैं, इसीलिए भगवान शिव जी के प्रिय सावन के सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ने से इसका खास महत्व और बढ़ ही गया है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है। आइए इसको जानें। धार्मिक दृष्टि से नाग पंचमी का विशेष महत्व है। यह पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष सावन महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार सावन अधिक मास पड़ने की वजह से दो महीने का हो गया है, इसीलिए अब नाग पंचमी का त्यौहार 21 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता का पूजन पूरे विधि विधान से किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि शुभ मुहूर्त में इनकी पूजा करना विशेष अत्यंत ही फलदायी रहता है। आइए इसको भी जानते हैं विस्तार। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:53 से प्रारंभ होकर 8:29 तक का। इस बार नाग पंचमी पर शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं कि ये कौन से शुभ योग हैं। आइए इसको भी समझें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार सावन बहुत ही खास है, क्योंकि यह भक्तों इस बार सावन 2 महीने तक भगवान शिव की पूजा करने का अवसर हमें प्रदान करता है। इस नाग पंचमी इस बार बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इस दिन 2 शुभ योग बनने जा रहे हैं। इस दिन पहले सुबह से लेकर रात 10:21 तक शुभ योग बनेगा और इसके तुरंत बाद शुक्ल योग शुरू हो जाएगा, जो पूरी रात रहने वाला है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन 2 त्यौहार पड़ रहे हैं, क्योंकि इस साल नाग पंचमी सोमवार को मनाई जा रही है, इसीलिए इस दिन नाग पंचमी की पूजा के साथ साथ सावन का सोमवार का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में भक्तों को भगवान शिव के साथ साथ उनके प्रिय नागदेव की पूजा करने का विशेष अवसर प्राप्त हो। नाग पंचमी का आखिर महत्व क्या है, आइए इसको जानें। हिंदू धर्म में सभी जीव जंतुओं को भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसी क्रम में धर्म ग्रंथों में नाग को देवता कहा गया है, जिनके सम्मान में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। सनातन धर्म में देवी देवताओं का नागों के साथ संबंध काफ़ी पुराना रहा है, जिसकी झलक हमें देवी देवताओं के चित्रों में देखने को मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु की सैया शेषनाग है और नाग देवता को ही शिव जी ने अपने गले में धारण किया। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और उनकी सुरक्षा करने का संकल्प लिया जाता है। साथ ही नागों की पूजा करने से परिवार को सांपों के भय से मुक्ति भी मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनके लिए नाग पंचमी पर नाग पूजा काफ़ी फलदायी मानी जाती है, और शनि राहु केतु की शांति के लिए भी इस दिन पूजा का खास महत्व है।
पौराणिक मान्यता है कि इस अवसर पर नागों की प्रतिमा का दूध से अभिषेक करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब आइए हम जानते हैं कि नाग पंचमी त्योहार की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए इसको समझते हैं। इस त्योहार में 8 प्रमुख नाग देवता माने गए हैं। ये 8 देवता हैं: वासुकी, अनंत, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख इत्यादि। इस दिन इन्हीं अष्टांगों की पूजा की जाती है। नाग पूजा के लिए पंचमी तिथि से एक दिन पहले यानी कि चतुर्थी तिथि पर केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करें। इसके बाद पंचमी तिथि का व्रत करें और व्रत के पूरा होने के पश्चात भी भोजन का सेवन करना चाहिए। एक चौकी पर नाग देवता का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें, या फिर यदि आप चाहें तो मिट्टी के नाग देवता की प्रतिमा भी बना सकते। अब नाग देवता को हल्दी, सिंदूर, अक्षत, चावल, धूप इत्यादि अर्पित करें। कच्चे दूध में चीनी और घी मिलाकर नाग देवता का श्रद्धापूर्वक अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात नागदेव की कथा अवश्य सुनें और फिर आरती करें। अब हम जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन भूलकर भी हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। आइए इसको भी एक बार समझते हैं। नाग पंचमी पर भगवान शिव और नाग देवता का दूध से अभिषेक करने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि जल से अभिषेक करने के लिए तांबे और दूध अर्पित करने के लिए पीतल के लोटे का इस्तेमाल करें। नाग पंचमी के दिन नागों को किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाने से बचना चाहिए। जीवित नाग की पूजा करने और उनको कष्ट देने से आप कष्ट के भागीदार नहीं तो बन सकते हैं। नाग पंचमी पर सांपों को दूध पिलाने से बचें, क्योंकि सांप के लिए दूध जहर का काम कर सकता है। इस दिन तवे और कढ़ाई में खाना बनाने से परहेज करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से नागदेव को कष्ट होता है। इसके अलावा नुकीली और धारदार चीज़ों जैसे चाकू, कैंची, सुई इत्यादि का उपयोग भी नाग पंचमी पर करना अशुभ माना जाता है। नाग पंचमी पर जमीन की खुदाई इत्यादि से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जमीन के अंदर सांपों के बिल टूट सकते हैं। ये हम जानते हैं कि नाग पंचमी पर कुंडली में बनने वाले कालसर्प दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम कौन से दिन खास उपाय कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में इस अशुभ योग का प्रभाव नकारात्मक जो पड़ रहा है हमारे जीवन पर, वो धीरे धीरे करके वो समाप्त होकर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसके लिए नाग पंचमी के दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए इसको समझें। कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना लाभदायक रहता है। यदि संभव हो तो नाग पंचमी पर अपने वजन के अनुसार कोयला लें और बहते हुए जल में प्रवाहित करें। कुंडली में कालसर्प दोष होने पर नाग पंचमी पर चांदी से बनी हुई नाग नागिन की आकृति वाली अंगूठी धारण करना चाहिए। राहु केतु का आशीर्वाद पाने के लिए नाग पंचमी के दिन राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौमसः राहवे नमः और केतु के बीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः मंत्रों का 108 बार स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के ऊपर कच्चे दूध में काले तिल अर्पित करके अभिषेक करना चाहिए। इन उपायों को करने से कुंडली में बनने वाले कालसर्प दोष में धीरे धीरे करके शांति होने लगती है। तो इसी के साथ ईश्वर की कृपा हम सभी के ऊपर ऐसा ही बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। इसी प्रार्थना के साथ आज मैं लेती हूँ आप सभी से इजाज़त। धन्यवाद।